हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएमसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि है 12 जुलाई की। तो इसमें हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर 18 के क्या क्या होते हैं। 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। फैक्टर वो होते हैं जो जिसकी टेबल में जो नंबर है वो आता हो। जैसे 18 है, वो 1 की टेबल में आता है, 2 की में आता है, 3 के में आता है। तो 1, 2, 3 जो है ये 18 के फैक्टर हैं। मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल होते हैं जो उसकी टेबल में आते हो। जैसे 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54। तो ये सब जो है ये मल्टीपल है 18 के। अब कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हम एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है, जैसे अगर हम लेते हैं 18 एंड 24 और उन दोनों के फैक्टर अगर सेम हो, जैसे कि 18 और 24 के फैक्टर देखें तो 1, 2 एंड 3 एंड 6 जो है ये दोनों में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये इनके कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 6, यानी जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो एचसीएफ में आ जाएगा। तो एचसीएफ हो जाएगा 6। इसी तरह से कॉमन मल्टीपल में बात करते हैं। कॉमन मल्टीपल में हमें कॉमन मल्टीपल देखने होते हैं जो दोनों के टेबल में आते हैं। तो ये है, और इनमें एलसीएम क्या है जो सबसे छोटा है, यानी 72। अब इसको निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन, और अब हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें इनके क्या मिलेंगे, कॉमन फैक्टर। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 3 जा 6, इसलिए एचसीएफ जो है वो 6 हो जाएगा। एलसीएम में भी इसी तरह से होता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। अब हमें फैक्टर बताने हैं 9, 13, 16, 22 एंड 50 के। तो 9 के फैक्टर होते हैं 1, 3 एंड 9। जैसे 1 9 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 1 ज़ा 9। तो 13 के फैक्टर 1 13 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13। अब 16 के फैक्टर 1 2 4 8 एंड 16। 1 16 जा 16, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 16 1 जा 16। और अब हमें 22 और 50 के फैक्टर बताने हैं। तो 22 के होंगे 1 2 11 एंड 22। 1 इंटू 22 इज इक्वल टू 22, 2 इंटू 12 22, 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 1 22। अब 50 के 150 जा 50, 2 इंटू 25 50, 5 इंटू 10 50, 10 इंटू 5 50। इसी तरह से 1 2 5 10 25 और 50 जो है वो हमारे 50 के फैक्टर हैं। तो अब हमें फर्स्ट 12 मल्टीपल बताने हैं जो ये नंबर्स गिवन है इनके। 7 के 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। इसी तरह से 49 56 63 70 77 एंड 84। 11 के भी इसी तरह से आ जाएंगे। 11 22 33 44 55 66 77 89 99 110 121 132। अब 19 के 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 एंड 228। अब 21 के देखते हैं।
21, 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 189, 210, 231, 252। अब 25 के बात करते हैं। 25 1 25, then 50, 75, 100, 125, 150, 175, then 200, 225, 250, 275 एंड 300। सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर बताना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में। तो सबसे पहले हम लीस्ट कॉमन सबके निकाल लेंगे फैक्टर। 1 का 1 ही है, 2 का भी 2 के है 1 एंड 2, 3 के 1 एंड 3 है, 4 के 1, 2 एंड 4 है, और 5 के भी 1 एंड 5 है। तो इसमें हम देख रहे हैं 1 सब में कॉमन है, तो हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होगा, हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1। एंड फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉमन मल्टीपल, कितने कॉमन मल्टीपल है जो कि 2 नेचुरल नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इनफिनाइट। फिफ्थ है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। 3 एंड 8 का, 4 एंड 12 का, 15 एंड 25 का, 14 एंड 49 का, एंड 13 एंड 17 का। फर्स्ट में हमें फैक्टर निकालने हैं। पहले 3 के 1 इंटू 3 एंड 8 के 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एलसीएम लेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 24 आ जाएगा, और एचसीएफ 1 आएगा हमारा। इसी तरह से 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 एंड 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 आ जाएगा। इसी तरह से एचसीएफ 4 आ जाएगा। 15 के एलसीएम क्या होगा, 15 एंड 25 का 75 एंड एचसीएफ 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में 5 जो है वो कॉमन है। इसी तरह से नेक्स्ट में फैक्टर लिखेंगे 14 के 2 इंटू 7 एंड 49 के 7 इंटू 7। सो एलसीएम लेंगे, एलसीएम 98 आ जाएगा, और एचसीएफ 7 आ जाएगा। लास्ट फैक्टर ऑफ 13 1 इंटू 13 एंड फैक्टर ऑफ 17 1 इंटू 17। एलसीएम लेंगे 13 इंटू 17 221 एंड एचसीएफ हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 ही कॉमन है। सो ये थी हमारी मैथ्स की वर्कशीट। कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाय।